हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गायों की सेवा करने का विधान है। वैसे तो हमें पूरा साल ही गौ माता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अब बिजी लाइफ होने की वजह से अगर पूरा साल गौ माता की सेवा नहीं भी कर सकते हैं तो गोपाष्टमी के दिन आप गौ माता की सेवा जरूर करें। गौ माता की पूजा करें, हरा चारा खिलाएं। माता की सेवा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको गोपाष्टमी की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। जब श्री कृष्ण जी 6 वर्ष के हुए तो श्री कृष्ण जी माता यशोदा के पास जाके कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा जी प्रेम पूर्वक बोली कि अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ हमें क्या करना चाहिए। इस पर कन्हैया बोले, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, अब मैं गैया चराऊंगा। यशोदा मैया बोली, ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना। यह सुनकर श्री कृष्ण जी नंद बाबा के पास गए और बोले, बाबा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, अब मैं भी गैया चराऊंगा। यह सुनकर नंद बाबा ने कहा कि लल्ला, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तो तुम बछड़े ही चराओ। ये सुनकर कन्हैया ने हठ पकड़ लिया। कन्हैया नाराज हो गया और कहने लगा, नहीं, मैं तो गैया ही चरा के लेके आऊंगा। तब नंद जी ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वो गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे कि तुम्हें गैया चराने कब जाना है। बाबा की बात सुनकर श्री कृष्ण जी झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और पंडित जी से बोले कि पंडित जी, बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज का ही मुहूर्त निकाल देना। तब पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा के पास पहुंचने के बाद पंडित जी बार बार गणना करने लगे। बार बार गणना करते देखकर नंद बाबा ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी क्या बात है, गोचारण का मुहूर्त नहीं निकल रहा है क्या? आप इतने सोच विचार में क्यों पड़ गए हैं? तब पंडित जी ने कहा कि क्या बताएं, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद 1 वर्ष तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा को गोचारण के लिए स्वीकृति देनी ही पड़ी। उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण आरंभ कर दिया। भगवान जिस समय कोई भी कार्य आरंभ करते हैं वह शुभ मुहूर्त बन जाता है। यह शुभ तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, जिस दिन भगवान ने सबसे पहले गोचारण आरंभ किया। क्योंकि इस दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया था तो यह तिथि गोपाष्टमी के रूप में मनाई जाने लगी। इसके बाद मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही मैया यशोदा कन्हैया को पैरों में जूती पहनाने लगी, कन्हैया ने मना कर दिया और कहा कि मैया, यदि मेरी गाय जूती नहीं पहनती है तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि आप पहना सकती हो तो सभी को जूती पहना दो। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूती नहीं पहनी। आगे आगे गाय और पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी, बलराम और ग्वाल बाल इसी प्रकार से विहार करते हुए वन में प्रवेश किया और तभी से भगवान श्री कृष्ण जी की गोचरण लीला आरंभ हुई। श्री कृष्ण जी ने जीवन पर्यंत गाय की सेवा की और गाय माता को सबसे ज्यादा पूजनीय माना। फ्रेंड्स, हमारे शास्त्रों के अनुसार गाय का पूजन बहुत ही सुफलदायी होता है। जिस घर में गाय वास करती है वहां सुख, समृद्धि और शांति का हमेशा वास रहता है। फ्रेंड्स, गाय की धूल को सिर पर लगाने से ही कहते हैं बहुत सारे रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि गाय के पीछे पीछे कुछ कदम तक हमें जरूर चलना चाहिए ताकि गोधूली हमारे मस्तक तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, ये थी गोपाष्टमी की पौराणिक कथा जो मैंने आपको सुनाई। गोपाष्टमी की पूजा विधि का वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, आप उसको भी एक बार जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल माय पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, इस गोपाष्टमी को किसी भी गौशाला में जाकर या जहां पर भी आपको गाय मिले, गाय को आप चारा जरूर खिलाएं और गाय की सेवा जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।